नेतन्याहू ने आखिर क्यों मंगवाए ये 40 कंकाल? इस सवाल का जवाब स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मिलेगा। दरअसल बंधक संकट नहीं सुलझा पाने की वजह से बेन्यामिन नेतन्याहू अब घर में घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की फोर्स गाजा में ताबड़तोड़ खतरनाक हमले कर रही है। ताजा अटैक में गाजा के एक कैंप पर यह हमला हुआ और इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। इन 40 मौतों ने नेतन्याहू के खिलाफ एक नया फ्रंट अब खोल दिया है। तस्वीर नंबर 1 गाजा के खान यूनुस के अलमवासी में तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर है। मिसाइल जहां गिरी है वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये 30 फीट गहरा गड्ढा है। इस शख्स के हाथ में उस मिसाइल के टुकड़े हैं जिसने करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। قالوا لنا نزحوا على مواسي خانونس ونزحنا زي الناس اللي نزحت، صدقنا كلامهم وجينا على خانونس وشلنا اغراضنا وشلنا عزالنا زي ما انت شايف، وامنين نايمين امنين احنا واطفالنا. الساعة 12:30 في الليل ما بنفطن غير براميل صواريخ فوق ال6 ورا بعض، مش عارف على ايش. तस्वीर नंबर 2 मिट्टी में तलाश चल रही है। लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद तो कतई नहीं है। सुपुर्द खाक करने के लिए बॉडी ही मिल जाए। اللي شفناه يا خال احنا سينا جديدين نجي نشوف الناس، لقينا الجوار الخيام غاص في التراب تحت مدفونه رمل. الخيام كلها مش مبينه زي ما انت شايفه، ساحه فاضيه. كل وين الخيام؟ الخيام وين؟ بعد هو طل فرج هنا ويصور شوف هنا وين الخيام؟ كله مدفون في التراب تحت، كله تحت مدفون بالرمل. तस्वीर नंबर 3 तस्वीर में सिर्फ लाशें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लिहाजा इनकी पर्देदारी करनी पड़ी है। मौत के बाद मातम की चीखों से पूरा गाजा हिल उठा है। तस्वीर नंबर 4 मलबे का ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान यूनुस में बर्बादी की सीमा क्या है। आदमी के द्वारा आदमी के मारे जाने की इंतहा क्या है। ये सिर्फ 3-4 तस्वीरें हैं। 11 महीनों की जंग में ऐसी सैकड़ों हजारों नहीं लाखों तस्वीरें आ चुकी हैं। पूरा गाजा इस वक्त बारूद का दलदल बन चुका है। चारों पहर मौत का साया मटा रहा है। कब कहां से मौत दस्तक दे दे लोग सहमे हुए हैं। والله يا اخوي احنا نايمين، يعني الدنيا اول الليل واحنا نايمين اتفاجئنا الا بصوت ضربه قويه، يعني حوالي 5 أو 6 ضربات ورا بعض. فطلعنا بسرعه من هول المنظر وهذا طلعنا ما قدرتش اطلع من الخوف من داري، فكرت انا دار اللي هالت يعني، وقاعد بلملم في اولادي فما قدرتش. اتفاجئنا اجينا لقينا النار مولعه في المنطقه هنا جنبنا، فاجينا بسرعه ننقذ الناس ونشوف والشباب والكل اجوا للمكان. हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। 10 सितंबर की सुबह इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के दक्षिण में हमला किया। इस हमले में 40 लोग मारे गए और 60 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना ने अलमवासी इलाके में एक टेंट कैंप में 4 मिसाइलें दागी। ये हमला गाजा के खान यूनुस शहर के अलमवासी इलाके में किया गया है। गाजा के खान यूनुस शहर में जिस जगह को निशाना बनाया गया, ये वही इलाका है जिसको इजरायली सेना ने युद्ध शुरू होने पर सुरक्षित इलाका बताया था, जिसके बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने यहां शरण ली थी। लेकिन अब यहां के हालात कुछ और ही हैं। हमले से 20 टेंटों में आग लग गई। हमले के बाद अब इजरायली सेना का बयान भी सामने आया है। खान यूनुस में हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। अंदर हमास के आतंकवादी काम कर रहे थे जिन पर हमला किया गया है।
हमास ने इस बात से साफ इनकार किया है। हमास ने कहा कि हमने कई बार इनकार किया कि उसके कोई भी सदस्य नागरिक सभाओं में मौजूद नहीं हैं, ना ही इनका सैन्य उद्देश्यों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास की इस दलील की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये फैक्ट है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के चप्पे चप्पे पर हमला किया है। किसी शरणार्थी शिविर पर हमला पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिसे इजरायल ने खुद ही सुरक्षित इलाका करार दिया, उस पर भी अब हमला चिंता पैदा करता है। गाजा के मैप पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए। जबाला कैंप, बीच कैंप, नुसरात कैंप, बुरेजी कैंप, मगाजी कैंप, दिर अल-बलाह कैंप, खान यूनुस कैंप। इन कैंपों में लाखों लोग रहते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का तर्क है कि इन कैंपों में आम फिलिस्तीनियों के बीच हमास के आतंकी छिपे रहते हैं, जिनकी तलाश कर पाना मुश्किल है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स इन कैंपों पर मिसाइल बरसाती है। जिसमें हमास के आतंकी मरते हैं या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों की मौत तय होती है, जिनकी तस्वीरें रूह कपा देने वाली होती हैं। खान यूनुस की लेटेस्ट तस्वीरें ऐसी ही हैं। 40 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें किस अस्पताल में इलाज मिलेगा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के हमलों से गाजा के अस्पताल भी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जंग की वजह से गाजा की करीब 30 लाख की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हुए हैं। ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना भोजन है, ना ही इलाज की व्यवस्था बच गई है। लेकिन ना हमास ही हथियार डाल रहा है और ना ही नेतन्याहू को रहम आ रही है। नेतन्याहू तो अब भी वही कह रहे हैं जो 11 महीने पहले जंग शुरू करने के दौरान कह रहे थे कि अंतिम हमास आतंकी के मारे जाने तक हमले रुकेंगे नहीं। उसके बाद से गाजा में मुकम्मल कुछ भी नहीं बचा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेतन्याहू से अपील कर चुके हैं कि निर्दोष लोगों की मौत को तत्काल रोकना होगा, लेकिन नेतन्याहू की सेहत पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। And of course the UN would be available to support any ceasefire according to whatever the international community would require for us and if the parties would accept it. And the ceasefire is an absolute must. As I said, the level of suffering we are witnessing in Gaza is unprecedented in my mandate as Secretary General of the United Nations. I've never seen such a level of death and destruction as we are seeing in Gaza in the last few months. गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,900 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। इसमें अमेरिका और मिस्र के साथ साथ कतर भी बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जमीन पर ये सारी कोशिशें औंधे मुहगरी हैं। नेतन्याहू किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तो छोड़ भी दीजिए, तो नेतन्याहू अपने देशवासियों की भी नहीं सुन रहे। बंधकों की मौत के बाद जिस तरह से इजरायल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू उन सबको कुचलकर हमास के अंत में इजरायल का उद्धार देख रहे हैं। गाजा की जिन सुरंगों में हमास आतंकियों को चुन चुनकर इजरायली डिफेंस फोर्स मारने का दावा कर रही है, इजरायल के लोग अब कह रहे हैं कि उन्हीं सुरंगों में बंधक इजरायली लोगों को मारा जा रहा है और नेतन्याहू कुछ नहीं कर रहे हैं। गाजा पट्टी में सुरंगें पूरे क्षेत्र में फैली एक विशाल भूमिगत भूल भुलैया है। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक समय इजरायली एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं, लेकिन ये अनुमान उस वक्त गलत निकला जब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई में 1500 से ज़्यादा टनल शाफ्ट भी खोज निकाला। इन सुरंगों में रेलवे ट्रैक हैं। इन सुरंगों में रहने खाने की हर तरह की व्यवस्था मौजूद है। इन सुरंगों से ही होकर हमास हथियार मंगाता है और भेजता है।
इन सुरंगों को तबाह करने की दलील के साथ ही इजरायल ने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करने शुरू किए थे कि इन जगहों के नीचे सुरंगें गुजरती हैं जिनके दरवाजे इन्हीं अस्पतालों में खुलते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन सुरंगों की हकीकत को अब भी इजरायल पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमास से छूटे एक बंधक ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। ना तो उन्हें और ना ही सेना को गाजा में हमास की सुरंगों के बारे में कुछ पता है। बंधकों की रिहाई के लिए शुरू हुए जंग के लिहाज से देखे तो नेतन्याहू पूरी तरह फेल रहे हैं। हमास ने इजरायल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से 97 अब भी हमास के कैद में हैं। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग छिड़ी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास के बंदूकधारियों ने गाजा से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमास ने इजरायल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार दिया था। करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था। हमले के बाद इजरायल ने भी हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। But for the moment, I believe what we need is to stop the war, to stop the dramatic suffering of the Palestinian people in Gaza, to release all the hostages and to create conditions for humanitarian aid to be effectively delivered, what until now, as you know, has been completely impossible with the situation created on the ground by the Israeli forces. गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें बेहद मुश्किल भरी और ज्यादातर नाकाम साबित होती आ रही हैं। नेतन्याहू रुक नहीं रहे और हमास रुकने वाला नहीं दिख रहा। नतीजा है कि गाजा खून से रंग गया है, लाशें बिछ रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन रुको नेतन्याहू की पुकार लगा रहे हैं, जिसका असर नीलबट्टा सन्नाटा है।